बच्चों, हम बात कर रहे हैं भोजन एवं उनके विभिन्न प्रकारों व तथ्यों के बारे में। हम और आप घूमकर आ चुके हैं पूरे भारत के स्वाद सफ़र से और पता लगाया है भोजन के विभिन्न प्रकारों के बारे में। बच्चों, आमतौर पर हमारे भोजन में अन्न की बनी हुई कम से कम एक व्यंजन, दाल, हरी सब्जियां, मांस व मछली की बनी हुई एक व्यंजन शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त हम हमारे भोजन में दही, पापड़, सलाद व अचार भी शामिल कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, भारतवर्ष में विभिन्न राज्यों व क्षेत्रों में खाए जाने वाली विभिन्न खाद्य पदार्थ की सारणी बनाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों, राज्यों के कुछ सामान्य भोजन। क्षेत्र एवं राज्य: अन्न का व्यंजन, दाल एवं मांस का व्यंजन, सब्जियां, अन्न का व्यंजन। पंजाब क्षेत्र में खाई जाने वाली विभिन्न व्यंजनों के सारणी: मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही एवं घी। आंध्र प्रदेश में खाई जाने वाली व्यंजनों के नाम जैसे चावल, अरहर की दाल तथा चारू, कुंदरू, मट्ठा, घी एवं अचार। बच्चों, अभी हमने चर्चा की सामान्य प्रकार की भोजन व आहार के बारे में, जिसमें शामिल थे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की हमारे शरीर में क्या आवश्यकता होती है? तो चलिए बच्चों, हम चर्चा करते हैं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से हमारे शरीर को क्या मिलता है। बच्चों, प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक कच्ची सामग्री से बनते हैं। यह कच्ची सामग्री हमें साधारणतः जंतुओं व पादपों से मिलते हैं। तो प्रमुख कच्ची सामग्री में पाए जाने वाले घटकों को ही पोषक तत्व कहते हैं। तो चलो बच्चों, भोजन में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की चर्चा करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण के अतिरिक्त रुक्षांश एवं प्रचुर मात्रा में जल। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, पकी व कच्ची खाद्य सामग्री में एक या एक से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो चलिए आज कुछ साधारण परीक्षणों द्वारा हम यह जांच करेंगे कि हमारे सामान्य खाद्य पदार्थ में किस तरीके के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन। इन परीक्षणों को करने के लिए हमें 3 प्रकार के विलयन की आवश्यकता होती है। पहला आयोडीन विलयन, दूसरा कॉपर सल्फेट विलयन तथा तीसरा और अंतिम कॉस्टिक सोडा विलयन। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधे भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंजर आयोडीन की मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन बनाने के लिए 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कॉस्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। इन परीक्षणों को हम पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पे सावधानी पूर्वक करना चाहिए। परीक्षणों के दौरान किसी भी रसायन को चखने व खाने की प्रयास नहीं करनी चाहिए। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है। आमतौर पर बच्चों, कार्बोहाइड्रेट हमारे खाद्य पदार्थ में मंड व शर्करा के रूप में उपस्थित होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो उसकी जानकारी हम अगले परीक्षण के द्वारा करेंगे। चलिए अब हम मंड का परीक्षण करते हैं। मंड के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया? यह नीला या काला रंग
मण की उपस्थिति। चलिए आज हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के कुछ विभिन्न स्रोतों के नाम, जैसे शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल एवं गेहूं दर्शाता है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। प्रोटीन के कुछ स्रोत, पादप स्रोत एवं जंतु स्रोत। पादप स्रोत के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: सोयाबीन, राजमा, दाल, मूंग, चना एवं मटर। जंतु स्रोतों के कुछ नाम इस प्रकार हैं: मांस, मछली, अंडे, दूध एवं पनीर। वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें, कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। वसा के कुछ स्रोत जैसे पादप स्रोत एवं जंतु स्रोत। आइए हम पादप स्रोतों के नाम जानेंगे, जैसे मूंगफली, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल, सोयाबीन का तेल एवं गिरी। जंतु स्रोतों के कुछ नाम: मांस, मछली, अंडे, मक्खन, दूध, घी एवं क्रीम। खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक: खाद्य पदार्थ, मण, प्रोटीन तथा वसा। कच्चा आलू में मण है? हाँ। दूध, प्रोटीन? हाँ। मूंगफली, वसा? हाँ। बिना पका हुआ चावल मण है? हाँ। पका हुआ चावल मण है? हाँ। सूखा नारियल, वसा? हाँ। बिना पकी अरहर की दाल, प्रोटीन? हाँ। पकी हुई दाल, प्रोटीन? हाँ। वसा? हाँ। उबला अंडा, प्रोटीन? हाँ। हमने 3 पोषकों मण, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। ये परीक्षण हमें क्या दर्शाते हैं? क्या कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित थे जिनकी हमने परीक्षण की? क्या एक ही प्रकार के खाद्य पदार्थ में सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? तो चलो बच्चों, आज हमने क्या देखा? हमने 3 प्रकार के पोषक तत्वों की परीक्षण की, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा। इसके अतिरिक्त विटामिन एवं खनिज लवण भी हमारे खाद्य पदार्थ में पोषक तत्व के रूप में उपस्थित होते हैं।
अगले कार्यक्रम में हम देखेंगे कि इन सभी पोषक तत्वों को हमारे शरीर में क्यों आवश्यकता होती है, यानी ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर को क्या देते हैं। चलिए अब हम मन का परीक्षण करते हैं। मन के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया? यह नीला या काला रंग मन की उपस्थिति दर्शाता है। इन परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि इसमें मंड है। प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है।